हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विद कैरियर मेकर पर। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर जो लोग नए आए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे पहले हमारा एक चैनल था एम विद कैरियर के नाम से, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हैक्ड कर लिया गया है। अब वो कब तक आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। इसलिए ये नया चैनल क्रिएट किया है और अब से सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सेट देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला है, एशिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। एशिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, नाथपा झाकरी परियोजना। ये केंद्र व हिमाचल प्रदेश की संयुक्त जलविद्युत परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नीचे संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? जो नीचे संकल्पना है ये सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, ग्रेनेल ने की थी 1917 में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम से पूरब की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? सूर्य है जो हमारा सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर चमकता है और 21 दिसंबर को ये कर्क रेखा पर चमकता है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के पूरक। तो क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? जो ग्रीनलैंड है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जावा द्वीप किस महासागर में स्थित है? जो जावा द्वीप हमारा है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला ही, हिंद महासागर में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। जो हमारा मानव समाज है वो बहुत ही विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृत पर। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, संबद्ध है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वैदिक युग में वली क्या था? वैदिक युग में वली क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, स्वैच्छिक कर था। जो वैदिक युग में वली शब्द का प्रयोग होता था तो उसका मतलब होता था स्वैच्छिक कर, अपनी इच्छा से जो कर देना चाहें वो दे सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, 1028।
क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे। आर्य जो हैं वो तिब्बत के मूल निवासी थे। ये किसका कथन है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दयानंद सरस्वती ने कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो बताएं मेरे दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, जय संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? जय संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, जय संहिता में 24,000 श्लोक हैं। और जय संहिता किसका दूसरा नाम है? तो जय संहिता महाभारत को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, लॉर्ड डफरिन। सॉरी दोस्तों, ये स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और किसने की थी? ये A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला ही है, क्या है? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है, लेटा हुआ ग्रह कहलाता है ऑप्शन नंबर 3, अरुण कहलाता है लेटा हुआ ग्रह। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी। और क्वेश्चन नंबर अगला आता है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कब की थी? तो 1839 में 1839 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर छपा है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कितने रुपए के नोट पर छपा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 10 रुपए के नोट पर छपा है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर दूसरा है, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर अगला आता है,
संपर्क दीदी ऐप, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड सरकार ने। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? 27 अप्रैल को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही है, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस वर्ष यूआईडीएआई ने भारत के नागरिकों की पहचान का नया रूप आधार पेश किया था? तो इसका जो सही जवाब है, यूआईडीएआई का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2010 में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने मध्यम दूरी की धाविका झूमा खातून पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया है? यूरोप में फुटबॉल सत्र खत्म करने वाला कौन सा देश हाल ही में पहला देश बन गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, नीदरलैंड। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।